हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आज के वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा चुनाव के बारे में। अगर भारत में आज लोकसभा के चुनाव होते हैं तो किसकी सरकार बनती है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने एक ओपिनियन पोल तैयार किया है कि हमारे हिसाब से अगर भारत में आज चुनाव होते हैं लोकसभा के तो किसकी सरकार बनती है और किसको मिलता बहुमत। जी दोस्तों, इंडिया को एक बार फिर से बहुमत मिलने जा रहा है। यह इस बार यूपीए कर सकता है वापसी। दोस्तों, इस वीडियो को आप आखिरी तक जरूर वॉच कीजिएगा। आपको भी पता चल सकेगी अगर भारत में आज चुनाव होते हैं तो किसकी सरकार बन सकती है। हमने एक रिपोर्ट तैयार की, यानी कि एक ओपिनियन पोल के हिसाब से किसकी सरकार बनने जा रही है। दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत में हर 5 साल में लोकसभा के चुनाव होते हैं और भारत में अगले जो लोकसभा के चुनाव है वो 2024 में होने वाले हैं। लेकिन आज की क्या स्थिति है कि एक बार फिर से बीजेपी को बहुमत मिल सकता है और लगातार तीसरी बार वो केंद्र में अपनी सरकार बना सकती है या इस बार यूपीए कर सकती है वापसी। क्या दोस्तों, इस वीडियो में हमने कुछ आंकड़ों के बारे में भी बात करने वाले हैं और ओपिनियन पोल हम बताने वाले हैं कि इस राज्य से इस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी। क्या दोस्तों, सभी सीटों के बारे में बात करने वाले हैं और सभी राज्यों की जितनी भी सीटें हैं उनका ओपिनियन पोल इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव पर एक नजर डाल लेते हैं। आखिरकार पिछले 4 लोकसभा चुनाव में किस तरह से किस पार्टी ने प्रदर्शन किया है और किस पार्टी को किस राज्य से सबसे अच्छी सीटें मिलती आ रही हैं और आगे भी कुछ ऐसा ही हाल रहने वाला है। क्या दोस्तों, भारत में पिछले 4 लोकसभा चुनाव पर हम नजर डालने वाले हैं। सबसे पहले 2004 के लोकसभा चुनाव पर हम नजर डाल लेते हैं। 2004 के लोकसभा चुनाव में आपको बता दूं कि कांग्रेस को 145 सीटें गई थी, जबकि भाजपा को 138 सीटें गई थी। क्या दोस्तों, आपको बता दूं कि चुनाव से पहले भाजपा को लग रहा था कि भाजपा को बहुमत मिलने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आपको बता दूं कि इस चुनाव में ना तो यूपी के पास पूर्ण बहुमत था और ना ही एनडीए के पास। यूपी की कुल सीटों की बात को तो 218 सीटें थी, जबकि एनडीए के पास मात्र 181 सीटें थी। और केंद्र में किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होती है, लेकिन दोनों पार्टियों के पास पूर्ण बहुमत नहीं था। लेकिन एसपी, बीएसपी और लेफ्ट के समर्थन की वजह से केंद्र में यूपीए ने सरकार बनाई थी और प्रधानमंत्री बने थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्या दोस्तों, यहाँ पर भाजपा को तगड़ा झटका लगा था, क्योंकि भाजपा को जो उम्मीद थी उसके मुताबिक भाजपा ने प्रदर्शन नहीं किया था। क्या दोस्तों, इस मैप में आप देख सकते हैं कि जिन राज्यों में भगवा कलर है वहाँ पर बीजेपी का दबदबा था। इसके अलावा जो और कलर देख सकते हैं वहाँ पर दूसरी पार्टियों का दबदबा था। क्या दोस्तों, इन राज्यों में भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन आपको बता दूं कि केंद्र में यूपी की सरकार बनी थी एसपी, बीएसपी और लेफ्ट के सहयोग से। क्या दोस्तों, 2004 के इस लोकसभा चुनाव में आपको बता दूं कि बहुजन समाजवादी पार्टी यानी कि बीएसपी को 19 सीटें गई थी, जबकि समाजवादी पार्टी यानी कि एसपी के खाते में 36 सीटें गई थी। उनकी समर्थन की वजह से यूपी ने केंद्र में अपनी सरकार बनाई थी। इसके अलावा 2009 के लोकसभा चुनाव की तरफ चलते हैं, जहां पर एक बार फिर से कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए भाजपा को हार का सामना करवाया। क्या दोस्तों, आपको बता दूं कि 2009 के इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के खाते में 206 सीटें गई थी, जबकि भाजपा के खाते में मात्र 116 सीटें गई थी। आपको बता दूं कि यहाँ पर 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले जो एग्जिट पोल, जो ओपिनियन पोल सामने निकल कर आ रहे थे, उनके हिसाब से भाजपा की सरकार बन रही थी। लेकिन जो परिणाम सामने आया पूरा उलट साबित हुआ। क्या दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी थी, यानी कि यूपी की सरकार केंद्र में एक बार फिर से बनी थी दूसरी बार 2009 में, और एक बार फिर से प्रधानमंत्री बने डॉक्टर मनमोहन सिंह। यानी कि 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव में केंद्र में यूपी की सरकार बनी थी और एनडीए को लगातार झटके पे झटका लगता जा रहा था। इसके अलावा बात आती 2014 के लोकसभा चुनाव की। क्या दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट होती है मोदी लहर और 2014 में भाजपा को मिलती है 282 सीटें और कांग्रेस के खाते में मात्र 44 सीटें होती है। 2009 में 206 सीटें जीतने वाली कांग्रेस के खाते में मात्र 44 सीटें आती हैं, जबकि पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में भाजपा की सरकार बनती है। क्या दोस्तों, 282 सीटों के साथ प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी। इसके अलावा बात करेंगे हम 2019 के बारे में। क्या दोस्तों, जो अगला लोकसभा चुनाव था 2019 में, वहां पर 2014 से भी भाजपा अच्छा प्रदर्शन किया और भाजपा के खाते में 303 सीटें गई थी, जबकि एनडीए की बात को तो एनडीए के खाते में 353 सीटें थी। इसके अलावा कांग्रेस के खाते में मात्र एक बार फिर से 52 सीटें गई थी और यूपी के खाते में 91 सीटें थी और लगातार दूसरी बार केंद्र में भाजपा की सरकार यानी कि एनडीए की सरकार बनी थी। आप देख सकते हैं कि मैप में किस तरह से जहाँ पर भगवा कलर है वहाँ पर एनडीए ने सीटें जीती। यानी कि पूरी तरह से ओवरऑल हम देखें तो पूरे भारत में एनडीए ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। इसके अलावा अब बात आती है 2024 के लोकसभा चुनाव की।
जी दोस्तों, हमने एक ओपिनियन पोल तैयार किया कि आज चुनाव होते हैं तो किसकी सरकार बनती है और किस पार्टी को किस राज्य से कितनी सीटें जा सकती हैं, उसके बारे में इस वीडियो में हम एक अनुमान लगाने वाले हैं। भारत में आज चुनाव होते हैं तो इन राज्यों से इन पार्टी को इतनी सीटें जा सकती हैं। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा और आप अपनी राय जरूर इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपके हिसाब से अगर भारत में आज लोकसभा के चुनाव होते हैं तो किसकी सरकार बनती है, जी दोस्तों जरूर कमेंट कीजिएगा। अब हम बात करेंगे एक एक करके सभी राज्यों की जितनी भी सीटें हैं उनका ओपिनियन पोल एक अनुमान हम जानने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी 25 सीटों का जो ओपिनियन पोल है वो आपके सामने। बीजेपी को 4 जा सकती है, यानी कि एनडीए को 4, इसके अलावा यूपीए को 8, अदर को 13। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने। एक अनुमान हम लगा रहे हैं कि आंध्र प्रदेश का रिजल्ट कुछ इस प्रकार रह सकता है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की 2 की 2 सीटें एनडीए को जा सकती हैं, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। इसके अलावा असम की तरफ चलते हैं। असम आपको बता दूं कि 14 सीटें टोटल। 14 में जो ओपिनियन पोल एक अनुमान है 6 सीटें एनडीए और यूपीए के खाते में जा सकती हैं, जबकि 2 सीटें जा सकती है किसी अदर पार्टी के खाते में। जी दोस्तों, असम के बाद आगे बढ़ते हैं और बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में टोटल 40 सीटें, 40 में हमारे हिसाब से इस बार एनडीए को 20 सीटें मिलेगी, जबकि यूपीए को 12, अदर को 8। अच्छा दोस्तों, 40 सीटों का जो ओपिनियन पोल एक अनुमान है वो आपके सामने। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की 11 सीटों का जो अनुमान है, जहाँ पर एनडीए 4, इसके अलावा यूपीए 7, अदर 0। जी दोस्तों, आपको बता दूं कि अब तक हमने 92 सीटों का अनुमान लगा लिया। आपको बता दूं कि 5 राज्यों की 92 सीटों में से 36 पर एनडीए, 33 पर यूपीए, 23 पर अदर। दोस्तों आपकी क्या राय है, आपके हिसाब से किसकी सरकार बन सकती है? आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा और चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा गोवा की तरफ चलते हैं। 2 की 2 सीटें हमारे हिसाब से यहाँ से यूपीए निकाल सकता है, एनडीए के खाते में कोई भी सीट नहीं जाएगी, बाकी अदर 0, एनडीए 0। दोस्तों गुजरात की तरफ चलते हैं। गुजरात में यहाँ पर बीजेपी को इस बार थोड़ा सा कहीं ना कहीं ग्राफ नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है बीजेपी का। 26 में से हमारे हिसाब से 18 पर एनडीए, 8 सीटों पर यूपीए। जी दोस्तों, 2014 और 2019 में 26 की 26 सीटें एनडीए के खाते में गई थी, लेकिन आज की तारीख में कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत सीटें यूपीए भी ले जा सकते हैं। इसके अलावा हरियाणा की 10 में से पिछली बार 10 की 10 सीटें जीती थी, लेकिन किसान आंदोलन का कहीं ना कहीं हरियाणा में असर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा 10 में से 2 पर एनडीए, 8 पर यूपीए, अदर 0। 130 सीटों में से 56 पर एनडीए, 51 पर यूपीए, 23 सीटों पर अदर। जी दोस्तों, अब तक 130 सीटों का जो अनुमान है हमारे हिसाब से ये रह सकते हैं। लेकिन आइए दोस्तों आगे के बारे में भी जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में इस बार 2 सीटें यूपी निकाल सकता है, वरना 14 और 19 में 4 की 4 सीटें एनडीए के खाते में गई थी। इसके अलावा 2 सीटें एनडीए को भी जाएगी। जम्मू कश्मीर की तरफ चलते हैं। 6 में से इस बार कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में बीजेपी को 1 ही सीट मिलेगी, बाकी हम 14 और 19 की बात करें तो 3-3 सीटें मिली थी। दोस्तों 1 सीट एनडीए, 5 सीट यूपीए, अदर 0। झारखंड की 14 में से 5 पर एनडीए, 8 पर यूपीए, 1 पर अदर रह सकते हैं। झारखंड का आप देख सकते हैं अनुमान। इसके अलावा कर्नाटक की 28 सीटों में से इस बार 8 सीटों पर एनडीए, 15 सीटों पर यूपीए, 5 सीटों पर अदर पार्टी रह सकती हैं। जी दोस्तों, 182 सीटों में से 72 सीटों पर एनडीए, 81 सीटों पर यूपीए, इसके अलावा 29 सीटें अदर पार्टी के खाते में रह सकती हैं। केरला की तरफ चलते हैं, जहां पर केरला में ना तो 14 में खाता खुला था बीजेपी का और ना ही 19 में, और हमारे जो अनुमान कहते हैं इस बार भी केरला से खाता खुलना बीजेपी का मुश्किल लग रहा है। केरला में 20 में से 13 सीटें जा सकती है यूपीए को, इसके अलावा 7 सीटें जो है वो अदर पार्टी के खाते में रह सकती है। मध्य प्रदेश की 29 में से 16 सीटों पर एनडीए, 10 सीटों पर यूपीए, 3 सीटों पर अदर। इसके अलावा हम महाराष्ट्र की तरफ चलते हैं तो महाराष्ट्र में टोटल लोकसभा की 48 सीटें। 48 में से आपको बता दूं कि 20 सीटों पर एनडीए, 22 सीटों पर यूपीए, 6 सीटों पर अदर। दोस्तों इसके अलावा मणिपुर की 2 की 2 सीटें वो रह सकती हैं एनडीए के खाते में। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि टोटल हमने 281 सीटों का अनुमान लगा लिया, जहां पर यूपीए लीड लेता हुआ हमें नजर आ रहा है, लेकिन अभी कई राज्यों की सीटों का अनुमान लगाना बाकी है। 110 पर एनडीए, 126 पर यूपीए, 45 सीटों पर अदर। दोस्तों मेघालय की 2 की 2 सीटें जा सकती है एनडीए को। इसके अलावा मिजोरम की जो 1 सीट है वो रह सकती है यूपीए को। इसके अलावा नागालैंड की जो 1 सीट है वो यूपीए के खाते में जा सकती हैं। इसके अलावा अदर 0। उड़ीसा की 21 सीटों का जो अनुमान है हमारे हिसाब से इस बार रह सकती है 5 सीटों पर एनडीए, 8 सीटों पर यूपीए, वहीं 8 सीटें अदर पार्टी के खाते में रह सकती हैं। दोस्तों पंजाब की तरफ चलते हैं तो पंजाब में भी इस बार 13 सीटों में से 2 सीटें पर बीजेपी रह सकती है, यानी कि एनडीए। 11 सीटों पर रह सकती है यूपीए। दोस्तों राजस्थान की तरफ चलते हैं तो राजस्थान में 25 सीटें, 25 में से आपको बता दूं कि 15 सीटों पर एनडीए, 10 सीटों पर यूपीए। सिक्किम की जो 1 सीटें वो रह सकती हैं
यूपीए के खाते में। दोस्तों अब तक हमने 345 सीटों के जो अनुमान लगाया, इसमें 134 सीटों पर एनडीए, 158 सीटों पर यूपीए, इसके अलावा 53 सीटें अदर। दोस्तों दक्षिण भारत तमिलनाडु की बात कर लेते हैं, जहां पर 38 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी को मात्र 1 सीट मिलेगी। जब दोस्तों 2019 में खाता नहीं खुला था, 14 में 1 सीट मिली थी और हमारे अनुमान के हिसाब से 1 सीट इस बार भी जा सकती है। 31 सीटों पर रह सकता है यूपीए, 6 सीटों पर अदर। तेलंगाना की 17 में से 2 पर एनडीए, 13 पर यूपीए, 2 सीटें अदर पार्टी के खाते में रह सकती हैं। त्रिपुरा की जो 2 सीटें हैं वो 1-1 सीट दोनों पार्टियों में बढ़ सकती हैं, यूपीए और एनडीए। दोस्तों अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। जहाँ दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं। 80 में से हमारे हिसाब से इस बार एनडीए को 43 सीटें मिल सकती हैं, जबकि यूपीए को 10 और अदर पार्टियों को 32। वैसे तो यहाँ पर बीजेपी काफी अच्छा प्रदर्शन करती है, लेकिन धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों का जो आंकड़ा है, जो ग्राफ है, वो नीचे आ रहा है। फिर भी 43 सीटें उनके खाते में जा सकती हैं। इसके अलावा उत्तराखंड की 5 में से 2 पर एनडीए, 3 पर यूपीए, अदर 0। वेस्ट बंगाल में 42 सीटों में से 15 पर एनडीए, 7 पर यूपीए, 20 सीटें अदर खाते में जा सकती हैं। जहाँ दोस्तों ये पश्चिम बंगाल का था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार की 1 सीट एनडीए के खाते में। इसके अलावा चंडीगढ़ की जो 1 सीट है वो यूपीए के खाते में। दमन और दीव की जो 1 सीट है वो एनडीए के खाते में और लक्षद्वीप की सीट जा सकती है यूपीए के खाते में। दिल्ली की 7 सीटों के जो ओपिनियन पोल है, 4 सीटों पर एनडीए, 1 सीट पर कहीं ना कहीं यूपीए, 2 सीटें अदर। वैसे तो दिल्ली में 7 की 7 सीटें हमेशा बीजेपी जीती है। 2014 और 2019 की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन हमारे हिसाब से यहाँ पर 4 सीटें मिलेगी। बाकी जो 2 सीटें हैं वो अदर, 1 सीट यूपीए निकाल सकता है। इसके अलावा आखिरी पांडिचेरी की जो 1 सीट बची है वो जा सकती है एनडीए के खाते में। दोस्तों आप देख सकते हैं कि 541 सीटों का हमने अनुमान लगाया है, जिनमें से 205 सीटों पर रह सकते हैं एनडीए, 226 पर यूपीए, 115 सीटों पर अदर। यानी कि हम कह सकते हैं कि यूपीए और एनडीए में बराबर की टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि कोई खास लीड उनके पास नहीं है और किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए, केंद्र में अपनी सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होती है, जो कि किसी भी पार्टी को बहुमत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी कि हमारे हिसाब से इस बार एनडीए और यूपीए में बराबर की टक्कर रह सकती है। ये एक हमारा अनुमान था। आपके हिसाब से क्या अनुमान रह सकते हैं? किस राज्य से किस पार्टी को कितनी सीटें जा सकती हैं? हमें जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। या दोस्तों आप कहां से हो, किस राज्य से हो, उस राज्य का नाम भी जरूर कमेंट कीजिएगा।